पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने आज सोनीपत में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। हुड्डा परिवार ने दावा किया था कि सोनीपत में लाखों की भीड़ उमड़ेगी, लेकिन सोनीपत ने 2019 की तरह एक बार फिर हुड्डा परिवार को आईना दिखाने का काम किया। आज सोनीपत की रैली में हुड्डा परिवार ने 10,000 कुर्सियां लगाई थी। उन कुर्सियों में से लगभग 3,000 कुर्सियां खाली रहेगी, यानी भूपेंद्र हुड्डा की सोनीपत रैली फ्लॉप हो गई। आज शक्ति सिंह गोविल की अगुवाई में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा ने शक्ति प्रदर्शन किया। यह शक्ति प्रदर्शन भी अपने गढ़ सोनीपत में था। हुड्डा परिवार को लगता था कि सोनीपत में भारी भीड़ जुटाकर वो दिखा देंगे कि सोनीपत में सिर्फ उनका डंका बज रहा है और 2024 में उनकी अगुवाई में सोनीपत में विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीड़ के हिसाब से सोनीपत रैली फेल हो गई। सोनीपत रैली के बड़े मायने थे, क्योंकि शक्ति सिंह गोविल के प्रभारी बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार अपने गढ़ में किसी रैली का आयोजन किया। इस रैली को सफल बनाने के लिए रोहतक, झज्जर और सोनीपत के अलावा पानीपत, जींद, हिसार और भिवानी जिलों से भी भारी संख्या में लोग आए। इसके अलावा पूरे हरियाणा से हुड्डा समर्थक 80 वर्तमान और पूर्व विधायकों के अलावा पूर्व चेयरमैनों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में यह रैली बम्पर सफल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। क्योंकि अगर सोनीपत में हुड्डा परिवार 10,000 कुर्सियां भी नहीं भर पाया तो इसका मतलब यही है कि हुड्डा परिवार जैसे दावे करते हैं वैसे उसके दावों में दम नहीं है। और सोनीपत की रैली ने फेल होकर एक बार फिर बता दिया कि हुड्डा परिवार के दावे खोखले हैं। सोनीपत की रैली में हुड्डा परिवार की अगुवाई में इतनी भीड़ जुटनी चाहिए थी कि विरोधी पार्टियों, विरोधी नेताओं को चिंता हो जाती, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सोनीपत में कुर्सियां खाली रहने से भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इस रैली की कामयाबी के लिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने पूरा दम लगाने का काम किया और पिछले 10 दिनों से इस रैली की कामयाबी के लिए दीपेंद्र हुड्डा खुद कमान संभाले हुए थे। दीपेंद्र हुड्डा की तमाम कोशिशों के बावजूद 10,000 लोगों का पंडाल नहीं भरना भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा गया है। क्योंकि जब सोनीपत में ही हुड्डा परिवार 10,000 कुर्सियां नहीं भर सकता है तो ऐसे में पूरे प्रदेश में एक बड़ी रैली करना उनके वश की बात नजर नहीं आती। सोनीपत रैली के फ्लॉप होने के साथ ही हुड्डा परिवार की भद पिट गई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में इस दावे के साथ रैली की थी कि इस रैली के बाद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का बिगुल बज जाएगा और विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस पार्टी की, इस रैली की दोनों ही खासियत थी। कांग्रेस पार्टी इस रैली को कामयाब करके एक नया स्वरूप देना चाहती थी। गोविल को हुड्डा दिखाना चाहते थे कि उनके बगैर कांग्रेस में गुजारा नहीं है, उनके बगैर कांग्रेस में कोई जनाधार का नेता नहीं है। इस रैली में ना कुमारी शैलजा शामिल हुई, ना किरण चौधरी शामिल हुई, ना रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए और ना ही कैप्टन अजय यादव शामिल हुए। यानी कांग्रेस के दूसरे तमाम कद्दावर नेता इस रैली से दूर रहे। इसका कारण यह था कि यह रैली सिर्फ हुड्डा परिवार की थी और भूपेंद्र हुड्डा ने इन बड़े नेताओं को खुद फोन करके बुलाया भी नहीं। हुड्डा परिवार ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस रैली का क्रेडिट पूरे तौर पर हुड्डा परिवार खुद लेना चाहता था। इसलिए इस रैली में दूसरे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया, बुलाने की सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई। लेकिन रैली के फेल होने से भूपेंद्र हुड्डा परिवार के दावों का दम निकल गया है और यह साबित हो गया है कि जिस सोनीपत ने 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को शिकस्त देने का काम किया था, उसी सोनीपत में एक बार फिर रैली के फेल होने से यह साबित हो गया है कि हुड्डा परिवार का सोनीपत में वो डंका नहीं बजता है जिसके वो दावे करते हैं। बेशक चुनाव परिणामों के हिसाब से बेशक चुनावी परिणाम के हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा के विधायक सोनीपत में ज्यादा बनते आए हैं, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी और जेजेपी लगातार यहां पर अपना जनाधार बढ़ा रही हैं। ऐसे में सोनीपत रैली के फेल होने से भूपेंद्र हुड्डा के परिवार के दावों का दम निकल गया है और यह साबित हो गया है कि हुड्डा खुद के गढ़ में भी कमजोर हैं। और ऐसे में इस रैली के बलबूते पर 2024 में सोनीपत जिले में भूपेंद्र हुड्डा का किला ढहने के आसार भी बन गए हैं, क्योंकि अगर गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सोनीपत विधानसभा सीट के अलावा बाकी 4 सीटों पर पंजा खिलाना मुमकिन नहीं होगा। सोनीपत रैली के फेल होने से भूपेंद्र हुड्डा परिवार के दावों का दम निकल गया है और यह साबित हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के दमखम में वो बात नहीं है जिसके दावे किए जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा परिवार की सियासत के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।